दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो बहुपदों को आपस में कैसे हम लोग भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भाग देना सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x-2 से हमको 2x² प्लस 5x-3 को भाग देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा जो भाग निशान के सामने जो रहता है उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और जो हमारा यहाँ पे अंदर रहता है भाग के निशान के अंदर उसको भाज्य बोला जाता है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी भागफल हम लोग लिखते हैं, और कोई हो सकता है कि ऐसे यहाँ पे लाइन खींच के इस प्रकार से यहाँ पे भी भागफल हम लोग नोट कर सकते हैं। लास्ट में जो आपका लिखा रहता है यहाँ पे, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो आपको भाज्य बोलते ही आपको इस भाग निशान के अंदर को देखना है, और यहाँ पे भाजक बोलते ही आपको बाहर देखना है, ठीक है। और भागफल बोलने से आप ऊपर लिखे होंगे या साइड में, वो आपको देखना है। तो चलिए हम लोग इस भाग को बना के देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको भाग बनाने के लिए 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में आपको इसमें भाज्य और भाजक का जो पहला पद है उसको आपस में भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो भाजक है उसका पहला पद x है, और भाज्य का पहला पद आपको दिख रहा है 2x²। तो भाज्य के पहले पद को हम लोग क्या करेंगे, भाजक के पहले पद से भाग दे देंगे। पहला पद यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x², और भाजक का पहला पद दिख रहा है x। इन दोनों को जैसे ही मैं भाग दूंगा तो यहाँ पे 2x² में से 1x कट जाएगा नीचे के x से, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2 और x। इस प्रकार इसको हम लोग भाग दे के प्राप्त किए, तो हम लोग इसको भागफल में इस प्रकार से नोट करेंगे। बहुत सिंपल था। अब हम लोग भागफल में ऐसे लिखने के बाद फिर दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेप बहुत ही सिंपल है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, अभी जो भागफल आपको प्राप्त हुआ है कितना 2x, इस 2x के साथ इन दोनों भाज्य को आपको क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना है, और ये दूसरा स्टेप में करना है। तो चलिए इन्हीं 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाग दे के हमको भागफल 2x प्राप्त हुआ, और अभी हमारा भाजक जो है दोनों पद क्या है, x-2 है। जितना भी भाजक में आपका पद रहेगा उन सभी को इस भागफल से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो हम लोग गुना जैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2x² और माइनस 2x और x 2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x। ये जो गुना करके प्राप्त हुआ इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक ना। एक बार फिर से आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला। आपको पहला और पहला भाज्यक और भाज्य के पहले पद को आपस में भाग दे के आपको भागफल में लिखना है, और उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल के साथ भाजक को गुना करके आपको नीचे लिखना है यहाँ पे। तो पहला स्टेप में भाग दे के जो भागफल प्राप्त होगा उसको ऊपर लिखिएगा, ठीक ना, यहाँ पे ऊपर लिखिएगा। और यहाँ पे जो दूसरा स्टेप में इस भागफल के साथ भाजक का गुना करने से जो प्राप्त होगा इसको आप नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नीचे लिखे और भाग दे के ऊपर लिखे। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। भाग दे के ऊपर लिखना है, गुना करके भाज्य के नीचे आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये 2 स्टेप तो अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, लाइन खींच के देखिए यहाँ पे 2x² नीचे भाज्य के नीचे जो हम लोग बहुपद लिखे हैं, जो आंसर अभी गुना करके आया था, इसमें 2x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो इसलिए हम लोग को इसके नीचे क्या देना चाहिए, माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे 4x के सामने आपको माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5x प्लस में है, 4x आपका प्लस में है, माइनस में था उसको हम लोग चेंज करके प्लस कर दिए। अब 5x और 4x ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9x, क्योंकि प्लस और प्लस में प्लस होता है। यहाँ पे देखिए -3 बचा हुआ है, इस -3 को हम लोग नीचे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम लोग नोट करके लिखेंगे 9x के साइड में -3। दोस्तों अब हमको इन 2 स्टेप को आप समझ गए होंगे, तो बाकी आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों स्टेप को यहाँ से मिटा देते हैं, और फिर हम लोग फिर से ये 2 स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। जितना भी भाग है उन सभी भाग में आपको ऐसे ही 2 स्टेप फॉलो करते जाना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जोड़ने घटाने के बाद हमारा जो भाज्य है वो बचा है 9x-3, और हमारा भाजक जैसा का वैसे ही है x-2। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में भाज्य का पहला पद आपको क्या दिख रहा है, 9x दिख रहा है। इस 9x को हम लोग क्या कर देंगे, भाजक के पहला पद
x से भाग दे देंगे। तो जैसे हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। इस 9 के सामने कुछ नहीं है तो +9 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ पहला स्टेप में कि भाग दे के जो प्राप्त होगा उसको हमको भागफल में लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको अभी 9 प्राप्त हुआ इस 9 के साथ, ठीक ना, इस 9 के साथ ये जो भाजक आपको दिख रहा है x - 2, इन दोनों को क्या कर देना है, भाग कर देना है, सॉरी गुना कर देना है। तो जैसे हम लोग इन दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 9 और x प्राप्त होगा, 9x माइनस 9 2 जो आपको 18 प्राप्त होगा। और इन दोनों को हम लोग गुना करके प्राप्त किए, तो इसलिए भाज्य के नीचे जो भाज्य बचा है हमारा, उस भाज्य के नीचे लिखेंगे 9x - 18। यहाँ पे आपको लकीर खींचना है। 9x के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्लस में है, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। और 18 के सामने आपको माइनस दिख रहा है, इसके कारण आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। ये निशान चेंज होकर इतना हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 9x जो है प्लस में और नीचे माइनस में है तो कट गया। यहाँ पे 18 प्लस में है और 3 आपका माइनस में है, तो माइनस प्लस में माइनस होता है। 18 में से 3 माइनस होगा तो 15 बचेगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए क्योंकि 18 प्लस में है इसलिए हम लोग इसके सामने कोई निशान नहीं देंगे। तो बहुत सिंपल 2 स्टेप फॉलो करके हम लोग देखिए यहाँ पे भाग कंप्लीटली बना चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे भागफल और शेषफल आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए साइड में यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। आपको भागफल कितना प्राप्त हुआ, तो भागफल बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भागफल बराबर देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है 2x + 9। कितना प्राप्त हुआ, 2x + 9। और शेषफल आपको कितना प्राप्त हुआ, तो शेषफल हमको प्राप्त हुआ है देखिए यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेषफल बराबर 15। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।